नमस्कार, आप सभी दर्शक देख रहे हैं पंजाबी पोस्ट और मैं मोहन सिंह। एसएससी स्कैम घोटाले को लेकर लगातार शिक्षकगण आंदोलन कर रहे हैं। कोलकाता के शिक्षा भवन के ठीक सामने में ही दिन भर आंदोलन चला और दिन भर के बाद फिर रात भर आंदोलन और अब सुबह में भी आंदोलन जारी है। ऐसा ही जो है आंदोलनकारी का कहना है और वहाँ का दृश्य जो है देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में जो शिक्षा है, जो उसकी व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है और ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं शिक्षक कि हम लोग योग्य उम्मीदवार हैं। तकरीबन 26,000 के लगभग शिक्षक एवं जो अशिक्षक कर्मी हैं उनका जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है नौकरी को रद्द कर दिया है, खारिज कर दिया है। अब शिक्षक स्कूल में पढ़ाने की बजाय सड़कों पर जो है आंदोलन कर रहे हैं। दिन में आंदोलन कर रहे हैं, फिर रात को भी आंदोलन कर रहे हैं। लगातार 2 दिन हो चुके हैं, आज दूसरा दिन है, फिर भी आंदोलन जारी है। लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जो योग्य तालिका है, जो योग्य उम्मीदवार हैं, उनकी तालिका जो है वो सार्वजनिक करेंगे। लेकिन योग्य और अयोग्य तालिका अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार ने जारी नहीं की है, जिसके चलते अभी भी जो शिक्षक हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। शिक्षा भवन का जो है पश्चिम बंगाल शिक्षा भवन जो है उसका घेराव कर लगातार प्रदर्शन शिक्षकगण कर रहे हैं और अपनी हक की जो मांग है, अपना जो हक है वो मांगने के लिए सड़कों पर बैठे हैं। तकरीबन गर्मी का समय है और अगर बोला जाए तो गर्मी भी 45 डिग्री के लगभग है। उसके बावजूद भी भूखे प्यासे जो है ये शिक्षक वहीं पर डटे हैं। जिन शिक्षकों को कलम पकड़कर, हाथ पकड़कर जो है छात्रों को पढ़ाना था स्कूल में, आज वही शिक्षक अपनी रोजी रोटी के लिए सड़कों पर उतरकर पश्चिम बंगाल में आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन से कहीं ना कहीं ममता सरकार भी घबराई हुई है। लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोल रही हैं कि भरोसा रखिए, हमारे जो कानूनी सलाहकार हैं उनसे परामर्श चल रही है और कुछ ना कुछ उपाय, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था कि योग्य और अयोग्य जो उम्मीदवार है, शिक्षक है, उनकी जो है लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए जो सूत्रों से खबर मिल रही है उस पर भी जो है संशय बरकरार है। एक सदस्यीय जो है कुछ एक टीम जाती है शिक्षा मंत्री ब्रत बासु के साथ मिलने के लिए, लेकिन नतीजा जो है वो सकारात्मक नहीं आता है। इसके बाद जब बातचीत करने गए शिक्षक बाहर आते हैं तो आंदोलन और भी उग्र हो जाता है। अब इस तपती गर्मी में सड़कों पर बैठे हैं शिक्षक और भूखे प्यासे भी बैठे हैं और देखा गया है कि कई शिक्षकों की तबीयत भी चरमरा गई है। कुछ डॉक्टरों ने भी उनका सहयोग करने की ठानी है। वहीं कुछ एनजीओ या कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं जो है वो इन शिक्षकों को खाना, पानी जैसी और स्वास्थ्य चिकित्सा जैसी जो सुविधाएं हैं वो प्रदान कर रही हैं। वहीं देखा गया है कि इसका फ़ायदा राजनीतिक लोग भी ले रहे हैं। भाजपा इसको लेकर लगातार आंदोलन कर रही है और जो है शुभेंदु अधिकारी और डॉक्टर सुकांत मजूमदार जो पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष है, शुभेंदु अधिकारी जो राज्य विधानसभा के जो अपोजिशन लीडर हैं, लगातार वो लोग भी सड़कों पे उतरे हैं और जमकर इसका विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध में जो है भाजपा अपनी राजनीति भी चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जो सीपीएम ने जो घाव दिया है ये एसएससी स्कैम का, जो विकास रंजन भट्टाचार्य हैं सीपीएम के, जो कोलकाता के मेयर भी रह चुके हैं, उन्होंने ही ये मामला किया था कि इस तरह से असंवैधानिक तरीके से इनकी
शिक्षकों की नियुक्तियां हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए इन 26,000 के लगभग जो शिक्षक है उनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। अब एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीपीएम को कोस रही हैं और बार बार इनका नौकरी जाने का जो दोष है वो सीपीएम पर लगा रही हैं। वहीं भाजपा अब इसको लेकर एक मुद्दा बना रही है और अपना जो है राजनीतिक जो लाभ है वो लेने का पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन देखा जा रहा है कि लगातार तृणमूल अपने बचाव पक्ष में बयानबाजी कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार बोल रही हैं कि हमें राजनीतिक परामर्श की ज़रूरत है। राजनीतिक जो परामर्श है, हमारे जो सलाहकार हैं, जो इस एडवोकेट हैं, उनसे बातचीत चल रही है, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, ऐसा ही आश्वासन कई जगहों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दे रही हैं। लेकिन शिक्षकों का कहना है कि लगातार मुख्यमंत्री लॉलीपॉप उन्हें पकड़ा रही है और इस लॉलीपॉप पकड़ने के लिए वो तैयार नहीं हैं। उन्हें अपना अधिकार वापस चाहिए। उन्होंने एग्ज़ाम देकर, मेहनत देकर ये परीक्षाएं पास की है। अब इस तरह से 6-7 साल के बाद अगर कोई कह दे कि आपकी नौकरी नहीं है तो उनका रोजी रोटी, उनका परिवार, उनके बच्चों पर आफत सी आन पड़ी है। वहीं लगातार इसको लेकर आंदोलन शुरू हुआ है। शिक्षक समाज कड़ा आंदोलन कर रहा है। लेकिन एसएससी स्कैम को लेकर एक तरफ अगर देखा जाए कि बैक फुट पर पश्चिम बंगाल सरकार जा रही है और 2026 में जो चुनाव होना है उसका नुकसान इस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार, तृणमूल सरकार ममता बनर्जी को हो सकता है। इसी को टारगेट में रखते हुए लगातार विरोधी अपनी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पश्चिम बंगाल में एसएससी स्कैम को आगे रखकर अपना मकसद पूरा कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक पकड़ बना रहे हैं। वहीं देखा गया है कि अभी भी दूसरे दिन भी शिक्षकगण भूखे प्यासे सड़कों पर जो शिक्षा भवन है उसके सामने धरना दे रहे हैं और उन्होंने ना ही किसी शिक्षा भवन के अधिकारी हैं उनको अंदर से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है और वहीं पर डटकर लगातार शिक्षक इसका आंदोलन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से एक आंदोलन में पश्चिम बंगाल की पुलिस लातों से इन शिक्षकों को प्रहार कर रही है, डंडों से प्रहार कर रही है। लेकिन जो स्थिति इस कोलकाता के जो शिक्षा भवन के सामने अब शिक्षकों ने बनाई है उस पर कहीं ना कहीं पुलिस नरम दिखती हुई नज़र आ रही है। पुलिस कोई भी एक्शन लेने से पहले कई बार सोच रही है, लेकिन पुलिस के साथ लगातार कई बार धक्का मुक्की भी इन शिक्षक और प्रदर्शनकारियों का हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस अपना संयम बरत रही है। फ़िलहाल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखते हुए कहीं लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े उस पर भी पूरी नज़र बनाए हुए है और भारी बल पुलिस का तैनात कर दिया गया है। और इसके साथ साथ इन पूरी सुरक्षा इंतजामों को देखते हुए ड्रोन से इसकी पूरी आंदोलन की निगरानी की जा रही है। लगातार खुफिया तंत्र इस शिक्षा भवन के अगल बगल में सक्रिय हुए हैं, कहीं कोई असामाजिक तत्व इस तरह की घटना ना घटाए जिससे जान माल का नुकसान हो। वहीं इस आंदोलन को शिक्षा जगत ने कहा है, जब तक हम लोगों को अपना न्याय, अपना हक नहीं मिलेगा तब तक इसी सड़क पर बैठे रहेंगे, जिएंगे भी यहीं पर, मरेंगे भी यहीं पर। इस तरह का शिक्षकों ने स्लोगन देना शुरू कर दिया है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में एसएससी स्कैम के ऊपर जमकर राजनीति हो रही है और ये राजनीति आगे जाकर किस तरह का रूप लेगी ये देखने का विषय है। और इस पूरे अपडेट को देखने के लिए जुड़े रहें मोहन सिंह के साथ और देखते रहें पंजाबी पोस्ट।
आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर, पार्वती शॉपिंग आर्केड, शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 9434042476 03 4123 00062।